पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव की आज यात्रा समाप्त हो जाएगी पहले चरण की। पहले चरण में वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से बिहार की राजधानी पटना छोड़कर मधुबनी, समस्तीपुर और समस्तीपुर के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं। यानी कि मिथिलांचल के कुछ क्षेत्रों को तेजस्वी यादव ने पकड़ा है और इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी और आज उनके पहले चरण की यात्रा समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी यादव की यात्रा से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात ने सियासत में एक नई कहानी शुरू कर दी कि तेजस्वी और नीतीश एक बार फिर से एक साथ होने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश के मुलाकात पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और उन्होंने कहा कि अब कोई संभावना नहीं है कि हम नीतीश के साथ चले जाएं। नीतीश कुमार को हमने 2 बार मौका दे दिया, लेकिन इस बार हम उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। 2 बार हमने उनको उठा दिया। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया, जमकर उनके खिलाफ कई बातें कही। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा से पहले उन्होंने एक वीडियो की चर्चा की थी, जिस वीडियो में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार 8 अगस्त 2022 को हमारे घर पे आए थे और राबड़ी देवी से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। बार बार पलटने की बात जो होती है, इस वजह से नीतीश कुमार ने आग्रह किया कि अब चलिए मिलकर सरकार बनाते हैं। इस वीडियो के वायरल करने की चर्चा तेजस्वी यादव खूब करते रहे। मीडिया की सुर्खियों में ये वीडियो खूब बना रहा। जब मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अगर वीडियो है तो आप वायरल क्यों नहीं करते हैं, जैसे ही अशोक चौधरी ने कहा, अशोक चौधरी के कहते ही आरजेडी ने वीडियो वायरल कर दिया और फिर बिहार में वीडियो गेम की स्थिति शुरू हो गई। फिर अशोक चौधरी ने अगले ही दिन तेजस्वी पर वीडियो वायरल कर दिया। लालू प्रसाद यादव के कहे कथन को वायरल कर दिया कि कौन गिड़गिड़ाता है, इसका साक्ष्य हमारे पास है। इसके अलावा वीडियो वायरल करने की बात और वीडियो वायरल करने की एक तरीके से कहें तो धमकी एक दूसरे पार्टियों को दी जाने लगी। इन सब के अलावा तेजस्वी यादव की यात्रा का मकसद क्या है? इन 1 हफ्ते में तेजस्वी यादव अगर घूमे हैं तो क्यों घूमे हैं? इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या इस यात्रा के पीछे जनता को कुछ फायदा हुआ? क्या जनता के लिए तेजस्वी यादव ने कुछ अनाउंसमेंट किया? क्या जनता को कुछ वादे तेजस्वी यादव ने किए? हालांकि ये यात्रा उनका एक तरीके से कहा जाए तो समीक्षा यात्रा आप कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में तेजस्वी यादव ने जो अपने कैंडिडेट को उतारे थे, विधानसभा वाइज जाकर वो समीक्षा कर रहे हैं। वहां के ग्राउंड जीरो से स्थितियां पता कर रहे हैं तेजस्वी यादव की क्या स्थिति चल रहा है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 1-2 मुद्दे लेकर बिहार के राजनीति में घूम रहे थे अपनी यात्रा, जिनमें उनकी एक यात्रा काफी महत्वपूर्ण थी। वो यात्रा ये थी कि तेजस्वी उनकी 2-3 बातें जो बिहार की जनता समझने की कोशिश कर रही है और बिहार की जनता ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तेजस्वी यादव इसमें सफल हो जाएंगे। देखिए, इस वीडियो को वायरल करने के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हाइप में आ गई थी वीडियो यात्रा के दरमियान, और वीडियो की चर्चा खूब उन्होंने की। इसके अलावा बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थितियों को लेकर तेजस्वी खूब हमलावर रहे। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव के पास एक अहम मुद्दा देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की भी थी। तो तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना की बात आखिरकार क्यों छेड़ी? क्या देश भर में जाति आधारित जनगणना नरेंद्र मोदी करा सकते हैं? आपको याद होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने की जब बात छिड़ी थी, तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। उनके साथ एक डेलीगेशन की टीम गई थी, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। 2021 का यह पूरा प्रकरण है और 2021 में तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ गए थे। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे देश भर में, अगर राज्य सरकार कराना चाहती है, यानी कि नीतीश कुमार अगर जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर वो करा सकते हैं। और फिर हुआ भी ऐसा ही, जातिगत जनगणना कराने की कवायदात शुरू हो गई तब जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर
महागठबंधन में आ गए और जातिगत जनगणना कराई। अब जातिगत जनगणना का मुद्दा इंडिया गठबंधन में भी खूब उठा कि देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। कई तरह के मुद्दे इंडिया गठबंधन ने जब इसका गठन हुआ था तब रखा था और इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी कि इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना कराएगा। लेकिन ये क्या सब कुछ संभव है? क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो सकता है? अब देखिए, तेजस्वी यादव पूरे बिहार भर में इस एजेंडे को लेकर के घूम रहे थे। 17 महीने में जो उनकी सरकार ने नौकरी रोजगार दिए हैं, इस एजेंडा पर तेजस्वी काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव इस एजेंडे के तहत आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाना चाहते थे और चाहते थे कि बीजेपी पर इस पर दबाव डाली जाए। और इन सब पर अब देखिए, राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने किस तरीके से इस पर पूरा पानी फेरा है, ये कहानी आप समझिए। अमित शाह ने क्या किया है आपको बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा अब कोई चूक नहीं करना चाहती और इस चूक में जिस ढंग से तेजस्वी यादव जातीय जनगणना कराने का श्रेय लेकर एनडीए के तमाम घटक दलों पर, खासकर भाजपा पर जो वो अपनी सख्ती दिखा रहे हैं, जो भाजपा पर वो कह रहे हैं कि भाजपा जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहती है देश भर में, तो उसको लेकर के अमित शाह ने अब रणनीति बना दी है। उन्होंने कह दिया कि पूरे भारत में जल्द ही जनगणना होने जा रहा है, यह इंतजार अब खत्म होगा। जातीय जनगणना को लेकर शाह ने कहा कि जब हम जनगणना का ऐलान करेंगे तब सभी जानकारियां सार्वजनिक कर देंगे। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते प्रक्रियाएं शुरू नहीं हुई। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया जाना था, लेकिन इसे कोरोना के कारण टाल दिया गया। जनगणना की तैयारी हो गई और जल्द ही इसे लेकर ऐलान किया जा रहा है। जनगणना कराने पर काम पहले ही जारी है और इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार का प्लान क्या है वो भी आप समझ लीजिए। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बन रही हैं और सब्सिडी आवंटित हो रहे हैं। चर्चा तो ये है कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसके जरिए नागरिकों को स्वयं जनगणना कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल भी तैयार किया है। इसे अभी लॉन्च नहीं किया गया। स्वगणना के दौरान आधार या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से जुटाया जाएगा। जातीय जनगणना का श्रेय तेजस्वी यादव लगातार ले रहे थे और इससे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि ये श्रेय तेजस्वी यादव लेकर बिहार की सत्ता पर काबिज ना हो जाए। तो अमित शाह ने एक ऐसी रणनीति बना दी जिस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव का ये एजेंडा ही पूरी तरीके से अब खत्म होने वाला है। 2025 चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका अमित शाह ने दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये एजेंडा फुस हो जाएगा तेजस्वी यादव का? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।